एक तरफ देश भारत के संविधान निर्माता का जन्म जयंती मना रहा है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया, हिंदू महिलाओं के साथ व्यभिचार किया और बच्चों को मारा। महिलाओं को खुलेआम कह रहे हैं कि अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहो। लाचार हिंदुओं की दास्तान पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। खुलेआम हिंसा को ममता बनर्जी सरकार का समर्थन हासिल है। मुर्शिदाबाद में भयानक हिंसा से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। इस घटना से आक्रोशित होकर विशाल भारत संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने लमही के सुभाष मंदिर के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और ममता बनर्जी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग भारत के प्रधानमंत्री से की। महिलाओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया जिस पर लिखा था, देश की जनता करे पुकार, हिंदुओं को बचा लो सरकार, वक्फ बिल तो बहाना है, देश का हिंदू निशाना है, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि ममता महिलाओं और बच्चों का दर्द नहीं समझती, वो केवल वोट बैंक के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। किसी न किसी बहाने हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है, उनको भगाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हिंदू घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अपने ही देश में हिंदू इस्लामी जिहाद का शिकार हो रहा है। अरबी, तुर्की, मुगल और अब बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इन पर तभी लगाम लगेगी जब बेलगाम ममता जैसी नेताओं को जेल भेजा जाएगा। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के मानवाधिकार हनन का केंद्र बन गया है। हिंदुओं की चीख पूरी दुनिया को सुनाई नहीं दे रही है। यही चीख ममता बनर्जी की कब्र खोद देगी। अब ऐसे नेताओं का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर लगातार कभी वक्फ के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर, कभी रामनवमी की यात्रा के नाम पर दंगे भड़काए जाते रहते हैं। वहाँ पर हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए वहाँ पर योजना जो चल रही है उसको ख़त्म किया जाए और हिंदुओं को बचाया जाए। हिंदुओं को बचा लो सरकार, ये हम लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक बहाने के नाम पर, वक्फ के नाम के बहाने के नाम पर हिंदुओं को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको दंगा भड़काए जा रहे हैं। और जिस तरह से दंगे भड़क रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इतना आक्रोश है लोगों के दिल दिमाग में कि 500 हिंदू पलायन कर गए। हिंदुओं को खींच खींच के मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है और पूरा मुर्शिदाबाद खाली करा दिया जाएगा हिंदुओं से। हिंदुओं की महिलाओं को कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे तब तुमको हम जिंदा छोड़ेंगे। इस तरह से अत्याचार अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी का पूरा उनको सहयोग है, पूरा हाथ है। ये पश्चिम बंगाल को इसने बांग्लादेश बना दिया है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, उसको इसने सह दिया है और उसके सह के आधार पर आज पूरे पश्चिम बंगाल को ये जला रहे हैं और आज पूरे देश को खतरा है इससे। और ये जो हिंसा ये कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये चिंताजनक है। इसलिए मोदी सरकार से डिमांड है कि ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसके मंत्रियों को जेल भेजा जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। बंगाल में हो रहे बंगालियों हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार और न्याय के विरोध में बंगाली टोला के बंगवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी घोर विरोध कर जुलूस निकाला और साथ में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, जिसमें मुख्य रूप से पार्षद बंगाली टोला चंद्रनाथ मुखर्जी, समीर यादव, कार्तिक नंदी, उत्तम चटर्जी, असित कुमार दास, अजय जायसवाल, जैन शर्मा, विकास यादव, दिलीप दादा, संदीप बनर्जी, बाबू यादव, लालतू दास, लुल्लू दादा, गोपाली दादा और बंगाली टोला क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। बंगाली समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हर बंगाली समाज ये लोग ममता बनर्जी के नाम से चीर रहे हैं। उसको ममता को कभी डायन, कभी राक्षसी, कभी बानो, ये सब बोल के हमारे यहाँ संबोधित किया जाता है। तो आज काशी की जनता से काशी के जनता से और सभी हिंदू भाइयों से भी अनुरोध है, ये नहीं कि वहाँ खाली बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बंगाल में बंगाली की संख्या ज़्यादा है, उसके साथ साथ अदर कास्ट भी, उनके ऊपर भी जब इतना अत्याचार कर रहा है। आप देखिए गाड़ी से झंडा उतार दे रहा है, कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकल पा रहा है और जो इसका विरोध कर रहा है उसके ऊपर तानाशाह ममता बानो का, वो पुराना जमाने वाला तानाशाह की राज ये कर रही है।